doing well. And students, again, I'm telling one more exciting news to you that already the application form of Rajasthan Judicial Services are out. Go and fill the form. Who are waiting for Judicial Services examination, तो राजस्थान स्टेट के आपके जुडिशियल वैकेंसीज आउट हो चुकी है. मैंने इस पे कंप्लीट नोटिफिकेशन का वीडियो बनाया है और अपलोड कर दिया है चैनल पर. इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट येट, on the top you can see I button and watch this advertisement first of all. So here in this session of Indian Contract Act, we are going to discuss a very important topic today. और ये टॉपिक ऐसा रहेगा जो आपकी जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इफ यू आर नाउ डेज वी आर डूइंग विच सिलेबस या विच टॉपिक ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इज दैट एजेंसी. आप सबको पता है हम एजेंसी से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं. सो एजेंसी डिस्कस करने के लिए अभी हमने एक इंट्रोडक्शन पूरा अच्छे से कर लिया है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का, इसकी पार्टीज क्या क्या होती हैं, क्या असेंशियल फीचर्स हैं. बट स्टूडेंट्स, आपको नेक्स्ट थिंग जो बहुत ज़रूरी है जानने के लिए, दैट इज़ कि एजेंट और सर्वेंट, अगेन बेली और बायर, जो ये चारों पार्टीज़ हैं, इसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं. आपको लगेगा कि मैम बेली भी हमें तो सेम लग रहा था, एजेंट भी, बायर भी ऐसा ही होता है, सर्वेंट का भी काम एजेंट जैसा होता है. तो ये चारों पार्टीज़ को हम अलग अलग कैसे डिफाइन करें या इनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, व्हाट आर द पॉइंट्स कि हम इनके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करें. So in today's session, my dear students, I am here to remove your doubt for this. और आज हम डिस्कस करेंगे कि एजेंट सर्वेंट में क्या डिफरेंस है, एजेंट और बेली में क्या डिफरेंस है, एजेंट एंड बायर में क्या डिफरेंस है, एजेंट इन सबसे अलग कैसे है. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव एजेंट एंड सर्वेंट. आपको सबसे पहले जानना है कि एजेंट और सर्वेंट में क्या डिफरेंस है. एजेंट एंड सर्वेंट. एजेंट कौन होता है? ही हैज़ एन अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल and to create contractual relationship between principal and a third party. Perfect definition एजेंट की यही होती है. एजेंट क्या है कि एजेंट ऐसा पर्सन होता है जिसको कि प्रिंसिपल हायर करता है. और क्यों हायर करता है? ताकि वो थर्ड पार्टीज के साथ एक्चुअल में प्रिंसिपल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सके, प्रिंसिपल के बिहाफ पर रिप्रेजेंट कर सके, थर्ड पार्टी के साथ डील कर सके, और एक्चुअली में जो प्रिंसिपल ने सॉरी अथॉरिटी दी है उसके अंडर वो वर्क करे और प्रिंसिपल के लिए स्टैंड करे. यही सब एजेंट का काम है. एंड इफ वी सी सर्वेंट, तो क्या सर्वेंट जो होते हैं, क्या उनके पास भी यही सब पावर है? क्या वो कल जाकर अपने मालिक के लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं? क्या उनको, जो उनका मास्टर है, सर्वेंट को भेज सकता है कि गो एंड डील विद द थर्ड पार्टी? नो, it doesn't happen generally. So servant generally does not enjoy such kind of power. This is only available with agent if we see. So agent point of view say they have power to represent their principal, but servant generally doesn't have this power. Next thing of differentiation between both of them is a principal जो होता है, he has the right to direct what the agent has to do. प्रिंसिपल ने अगर एजेंट को हायर किया है तो वो उसको एक अथॉरिटी बताता है कि भैया ये तेरा एक काम रहेगा और तुझे इसके अंदर अंदर सारा काम अपना करना है. इस बाउंड्री को तू क्रॉस नहीं कर सकता और इसको तू अपनी मर्जी से कैसे भी कर, बट मेरे को ये काम करके दे, ये तेरा काम है, एजेंट है तू. नाउ इफ वी कम टू द मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप, तो क्या वहां पर भी मास्टर का यही काम होता है कि वो एक उसको स्कोप दे देता है इसमें ही काम करना है? माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होता है, मास्टर हैज़ द राइट टू डायरेक्ट बोथ. ये काम तो है कि वो उसको डायरेक्शन देगा करना क्या है, what the servant has to do, but also with that he also gave that how it is to be done. ये तो बताएगा ही बताएगा करना क्या है, पर ये भी बताता है कैसे करना है. राइट तो सर्वेंट की वहां पर फ्रीडम थोड़ी कम है, एजेंट को थोड़ी ज्यादा फ्रीडम मिल जाती है एज कम्पेयर टू सर्वेंट. सर्वेंट को अपने मालिक के अनुसार ही चलना पड़ता है. अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट यू कैन सी, जो एजेंट होता है, दो बाउंड टू एक्सरसाइज हिज अथॉरिटी इन अकॉर्डेंस विद ऑल लॉफुल इंस्ट्रक्शंस, but he does not subject in its exercise to the direct control of supervision of the principal.
ये ज़रूर है कि जो प्रिंसिपल ने उसको काम दिया है, जो भी अथॉरिटी दी है, जो भी काम करने का तरीका बताया, वैसे ही काम करना है एजेंट को। ये हम सबको पता है कि उसको उस अथॉरिटी में रहते रहते काम करना है। बट ये कभी नहीं होगा कि प्रिंसिपल उसको डायरेक्ट आकर सुपरवाइज करे, कंट्रोल करे उसे बार बार। तो ये नहीं होता है। प्रिंसिपल उसको थोड़ी बहुत फ्रीडम देता है ताकि एजेंट अपनी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग उस काम को करे। बट इफ वी सी फ्रॉम सर्वेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्या सर्वेंट के ऊपर इतना विश्वास किया जा सकता है कि जस्ट उसे उसकी अथॉरिटी बताई एंड लेट गो? नो। सर्वेंट एक्ट्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ हिज मास्टर। मास्टर कभी भी सर्वेंट को बुला सकता है, उसके उससे आंसरेबिलिटी ले सकता है कि व्हाट यू हैव डन, हाउ इट इज डन, और तुमने कहाँ पर क्या बोला, कैसे किया, और वो उस पर आकर कभी भी किसी टाइम सुपरविजन कर सकता है। ही इज बाउंड टू कंफर्म ऑल द रीजनेबल ऑर्डर्स गिवन टू हिम इन द कोर्स ऑफ हिज वर्क। राइट स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको एजेंट और सर्वेंट दोनों में एक डिफरेंस दिख रहा है कि एजेंट की क्या पोजीशन होती है और सर्वेंट की क्या पोजीशन होती है। नाउ फर्दर वी हैव दैट जो एजेंट है, एजेंट रिसीव्स कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन। पता है आपको कि जो एजेंट को हायर किया जाता है या एम्प्लॉय किया जाता है प्रिंसिपल द्वारा अपने अंडर, तो प्रिंसिपल उसको कमीशन देता है कि अगर तू भैया पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, अगर मुझे फायदा होगा तो मैं तुझे कमीशन दूंगा, तेरे को उस पर कमीशन मिलेगा। वेर एज अगर सर्वेंट का देखें, क्या सर्वेंट को ऐसे कमीशन मिलता है? नहीं। सर्वेंट इज पेड बाय वे ऑफ सैलरी। उसको मंथली सैलरी, वीकली सैलरीज मिलती हैं या वेजेस मिलती हैं। तो ये एक पेमेंट मोड, पेमेंट के मोड से देखें तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट, अ प्रिंसिपल इज लाइबल फॉर हिज एजेंट्स रोंग डन विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी। जो भी स्कोप ऑफ अथॉरिटी प्रिंसिपल ने डिफाइन किया है कि ये काम एजेंट का है, जैसे सपोज प्रिंसिपल ने बोला है एजेंट को कि तुम्हें इस पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर अंदर काम करना है, या तुम्हारा ये काम रहेगा, ये अथॉरिटी है, और उसमें अगर कुछ एजेंट से गलती हो जाती है तो प्रिंसिपल उस चीज़ के लिए लाइबल रहेगा। थर्ड पार्टीज आकर, एजेंट ने अगर कुछ गलती करी है तो प्रिंसिपल से आकर नुकसान की भरपाई मांग सकती हैं अगर एजेंट ने अपनी अथॉरिटी के अंदर अंदर वो गलती करी। सेम वे अगर मास्टर के द्वारा, मास्टर कब लायबल होगा? जब रोंगफुल एक्ट ऑफ सर्वेंट होता है। और सर्वेंट का भी गलत काम कब हो? जब वो उस मास्टर के अंडर काम कर रहा हो, इन द कोर्स ऑफ सर्वेंट्स एम्प्लॉयमेंट। जब वो उसकी नौकरी से हट गया या वो उसके अंडर काम नहीं है, तो फिर तो सर्वेंट कहीं भी जाए, कैसा भी काम करे, मास्टर इज नॉट लायबल फॉर दैट। Right? Next point of difference is agent may work for several principals at the same time. This is very good difference. एक टाइम पर देखा जाए तो एक एजेंट कई प्रिंसिपल्स के अंडर काम कर सकता है, ये उसका भी काम कर रहा है, ये उसका भी। अब आपने देखो कितने एजेंट, ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, सपोज ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, क्या वो सिर्फ एक ही पार्टी के लिए पूरा काम सेट करते हैं? नहीं, उनके पास तो इतनी डील आती रहती हैं, उनका कभी कोई पार्टी होती है, कभी कोई पार्टी होती है। सेम वे अगर हम सर्वेंट की बात करें तो क्या सर्वेंट कई मास्टर्स के नीचे नौकरी कर सकता है? नॉट एट ऑल। सर्वेंट यूजुअली सर्व्स ओनली वन मास्टर एट अ टाइम। ओके, सो these are again the points between the points of difference between agent and servant. Now students, let's come to the another party, agent and bailey. एजेंट और बेली में क्या डिफरेंस होता है ना? बेली क्या होता है, कौन होता है? अब आपको मैम बेली के बारे में फिर से आइडिया दीजिए। बेली के बारे में जिसको भी अब जानना है, ऑन द टॉप यू कैन सी दिस वीडियो, गो एंड वॉच आउट दिस सेशन, देन यू विल गेट क्लियर आइडिया अबाउट बेली कौन होता है, बेलमेंट में उसका क्या रोल होता है। तो अब आइए जानते हैं कि एजेंट और बेली क्या क्या डिफरेंस है। देखिए, जो रिलेशनशिप ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल है वो कब तक होती है? वो जब तक बनी रहती है जब तक कि एजेंट वर्क कर रहा है अपने प्रिंसिपल के लिए फॉर कमीशन। ठीक है, जैसे ही उसने प्रिंसिपल के लिए काम करना बंद किया या कमीशन नहीं मिला, उनकी प्रिंसिपल या उनकी जो रिलेशनशिप है खत्म हो गई। बट अगर हम बेलर और बेली में देखें, रिलेशनशिप ऑफ बेलर और बेली कब तक चलता रहता है? जब तक कि बेली के हाथ में ही होल्ड सम गुड्स बिलोंगिंग टू द बेलर। जैसे ही गुड्स रिटर्न हो गए ट्रू पार्टी को, ट्रू ओनर को, बेलमेंट खत्म हो गई। लेकिन अगर बेली के हाथ में अभी भी बेलर के गुड्स हैं तो अभी भी बेलमेंट चल रही है। तो दोनों का एक डिफरेंट एरिया है, डिफरेंट एरिया ऑफ वर्किंग है। आप बेली और एजेंट को तो एक जैसा मान ही नहीं सकते। समटाइम्स जो एजेंट होता है, ही मे बी इन अ पोजेशन ऑफ हिज प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी,
है ना। प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी जो होती है वो एजेंट के पास आ सकती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या कोई भी काम ऐसा हो, तो उस चीज में हम मान के चलते हैं कि एजेंट जो है वो बेली है ना। वहां पर एजेंट जो है वो बेली भी बन सकता है। एंड सेम वे जो बेली होता है वो भी एजेंट की तरह रोल निभा सकता है अपने बेलर के लिए। कैसे निभा सकता है? अगर बेलर ने बोला कि तुम्हारे पास जो भी मेरा फर्नीचर है उसको ऐसे ऐसे मेरे घर पे वहां पहुंचा दो, तो भैया अब उसको एज एन एजेंट वो काम करके देना है एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय बेलर। तो यहाँ पर वो क्या बन गया? एक तरीके से एजेंट। तो दोनों ने देखा, दोनों पार्टीज, एजेंट कैसे बेली बनता है और बेली कैसे एजेंट बनता है। Then we have an agent is a representative with the power to contract। जो कॉन्ट्रैक्ट में उसको पावर दी गई है वो उसमें प्रिंसिपल का रिप्रेजेंटेटिव है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। बट देखें बेली के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। क्या बेली बाहर जाकर किसी बेलर अपने बेलर को रिप्रेजेंट कर सकता है? नो। दिस इज जस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन बेलर एंड बेली। यहाँ पर सिर्फ दो पार्टीज होती हैं। बट एजेंट के केस में एजेंट प्रिंसिपल के लिए थर्ड पार्टी से डील करता है, तो यहाँ पर वो रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर कोई रिप्रेजेंटेशन वाली चीज है ही नहीं। राइट स्टूडेंट्स? देन लास्ट we can see here last relationship या last difference to talk about agent and buyer. There is a lot of difference between them. Buyer कौन होता है? Buyer is a person who buys the thing from one person or from the market. यही होता है buyer। एजेंट और बायर तो बिल्कुल ही डिफरेंट कैटेगरी में आते हैं। सो द लीगल पोजीशन ऑफ इंडिपेंडेंट बायर इज इनॉर्मसली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एन एजेंट। एजेंट से तो बहुत डिफरेंट है बायर। अब आपके पास एक केस रहेगा इन गार्डन वुडरैफ एंड कंपनी वर्सेस शेख एम ए माजिद एंड कंपनी। इसमें क्या रूल आया था? सुप्रीम कोर्ट पॉइंटेड दैट इवन एन एजेंट कैन बिकम अ परचेजर। एजेंट जो है वो बायर बन सकता है। कैसे, कब बन सकता है? व्हेन ही पेज द प्राइस टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का अगर उसे कोई सामान चाहिए और वो अगर उस चीज के लिए प्राइस पे कर रहा है तो भैया वो बाय कर रहा है प्रिंसिपल से, एंड डिस्क्लोजेज हिम दैट फैक्ट कि उसको वो क्यों चाहिए। तो दैट इज द थिंग कि एजेंट बायर बन सकता है। बट एजेंट एंड बायर आर, अगर हम देखें इनका एरिया, इनका फील्ड, ये बहुत ही डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट पोजीशन होती है इनकी। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट्स वी एंड अप विद दिस सेशन। आई होप आपको ये थोड़ी जनरल नॉलेज चाहिए थी कि एजेंट सर्वेंट में क्या डिफरेंस होता है, एजेंट बेली में क्या डिफरेंस होता है, एंड एजेंट एंड बायर में क्या डिफरेंस है। सो I hope you enjoyed this session. Keep watching, keep sharing. Don't forget to subscribe. Thank you.